संपूर्ण पॉलिटी का रिवीजन वीडियो है। इस पीडीएफ से हम पूरा पॉलिटी रिवीजन करा देंगे और ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। या तो आप सीजीएल के एग्ज़ाम बैठिए, सीपीओ, जीडी, पुलिस, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक, ये सब एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। वनडे एग्ज़ाम में सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में पहला चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना, दूसरा चैप्टर है पहला चैप्टर संविधान की प्रस्तावना, दूसरा हो गया संविधान का निर्माण, तीसरा हो गया संविधान का स्वरूप, चौथा संघ एवं राज्य, पांचवा चैप्टर अनुसूची, छठा मूल अधिकार, सातवां नागरिकता, आठवां नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, उच्चतम न्यायालय, संविधान भाग, प्रधानमंत्री, भारत का नियंत्रक एवं लेखक परीक्षक, संसदीय समिति, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, पंचायती राज, नगर पालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्र शासित। ये मतलब सिलेबस रहा और भी इधर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ये मोडी जीएस स्टडी का पीडीएफ है। इनका जीएस काफ़ी सस्ता है, इनसे हम रिवीजन हम पढ़ते हैं तो इसी से रिवीजन करा देते हैं। पहला चैप्टर है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? यह एक परिचयात्मक कथन है। यह उन मूलभूत सिद्धांतों उद्देश्यों को रेखांकित करता है जिस पर संविधान देश का कानून बनाया जाता है। नेहरू द्वारा संविधान सभा में 18 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। जो नेहरू प्रस्ताव था उसमें संविधान सभा द्वारा 18 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे बाद में चलकर प्रस्तावना कहा जाता है, स्वीकार कब किया गया? 18 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। वही बता दिए। प्रस्तावना, पूरी प्रस्तावना एक वाक्य में लिखी है। प्रस्तावना एक वाक्य में लिखा गया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। प्रस्तावना में क्या हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी ऐसे करके है। आप एक बार प्रस्तावना पढ़ लीजिएगा। प्रस्तावना का मतलब संविधान का सार होता है, यानी कि संविधान के बारे में पूरा डिटेल बताता है क्या प्रस्तावना है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद में हीलियम बॉक्स में रखे गए हैं। जो संविधान की पृष्ठ है जिसमें संविधान लिखा गया था उसे हीलियम गैस में रखा गया है। प्रस्तावना 2 भाषाओं में लिखी गई है, हिंदी और अंग्रेजी में। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ये दोनों बड़ा कन्फ्यूजन वाला होता है, तो ये दोनों को बढ़िया से याद कीजिएगा। अगर प्रस्तावना का विचार कहे तो अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा कहे तो ऑस्ट्रेलिया से। तथा अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख किया है। प्रस्तावना सबसे पहले किस देश के संविधान में लिखा गया है? अमेरिका के संविधान में। भारत अमेरिका से ही प्रस्तावना लिया गया है। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को संविधान में हम भारत के लोगों के लिए आत्मसमर्पित किया गया है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑनलाइनर के लिए। संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी कि भारत के लोगों को शक्ति कहाँ से मिलता है? संविधान से, हमारे संविधान से। प्रस्तावना प्रमुख शब्द। प्रस्तावना के लिए प्रमुख शब्द है संप्रभुता। किसी निर्णय के लिए अन्य देश पर निर्भर न हो। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ यानी कि हम खुद डिसीजन ले सकें, किसी पर निर्भर न हो। राज्य के तत्व। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितना है? 14 अरब, यानी कि
140 करोड़। भूभाग कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सरकार आप तो जान ही रहे हैं बीजेपी की है। संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? राज की आत्मा कहा जाता है। संप्रभुता को राज की आत्मा कहा जाता है। एक संप्रभु राज के नाते भारत किसी देश की सीमा का अधिग्रहण या अपनी जमीन किसी और को दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि भारत एक संप्रभु राज है, यानी कि उसे कुछ करने के लिए किसी देश की रणनीति नहीं लेनी चाहिए। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब तक 1 बार संशोधन हो चुका है। वीवीआई क्वेश्चन है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं किया जा सकता है। अभी तक 1 बार संशोधन हो चुका है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं शब्द। कौन कौन शब्द जोड़ा गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, समाजवादी का अर्थ क्या होता है? ये सब अच्छा है, याद कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यह समाजवाद शब्द लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। भारत में दोनों को महत्व दिया जाता है, इसलिए मिश्रित समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व असमानता समाप्त करना है। लोकतांत्रिक समाजवाद कहाँ है? लोकतांत्रिक समाजवाद भारत में है, अमेरिका में है, ये सब देश में लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का क्या होता है? जहाँ मतलब सरकार सभी पब्लिक की सुने, जनता की सुने, उसकी जो गरीबी है उसको कम किया जाए, ये सब होता है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद गांधी का मिला जुला रूप है। धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, धर्म से कोई अपेक्षा न हो, यानी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं हो। जैसे भारत में कई सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। इसी प्रकार से उदाहरण, फ्रांस, कोई धर्म नहीं, कानून सर्वोपरि है। जैसे कि फ्रांस में कोई धर्म नहीं माना जाता है, सिर्फ वहाँ कानून को माना जाता है। बट ऐसा भारत में नहीं है। भारत में सभी धर्म को लेकर चला जाता है। संविधान का क्रम, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है, ऐसे हम बनाए हैं याद करने के लिए, SSPLG। एस से क्या हो गया? संप्रभुत्व समाजवादी, ऐसे पी से पंथनिरपेक्ष, एल से लोकतंत्र, जी से गणराज्य। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। पंथनिरपेक्ष, किसी भी पंथ को अपना सकते हैं, गणराज्य, देश का प्रभुत्व जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यानी कि देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जैसे कि देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होता है। जिस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है वह देश गणराज्य होता है। जैसे कि भारत एक गणराज्य देश है। संप्रभुता, किसी एक व्यक्ति की बजाय जनता में होगी तथा किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। संप्रभुता मतलब किसी भी देश से हम किसी भी देश पर हम हमारे डिसीजन में वो आँच नहीं ला सकता, खुद से हम डिसीजन ले सकते हैं। संविधान में न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। संविधान में स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है: व्यक्ति, विश्वास, विचार, धर्म, उपासना। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को फ्रांस की क्रांति 1789 में से लिया गया है। सब अच्छा क्वेश्चन है, सब याद कर लीजिएगा। बिरुवाड़ी केस,
बिरवाड़ी संघ मामला 1960 इसमें क्या कहा गया था? इसमें अंग माना गया, वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का नहीं है। बिरवाड़ी केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। प्रस्तावना में संविधान सभा की महान व आदर्श सोच उल्लिखित है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता व 1 प्रकार की मातृत्व उल्लेख है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसकी प्रवृत्ति न्याय योग्य नहीं, अर्थात इसे लागू नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सार्वभौमिकवाद का सिद्धांत है। प्रस्तावना का दार्शनिक प्रस्तावना के बारे में क्या क्या विचार था? के मुंशी क्या कहते हैं? राजनीतिक जन्म कुंजी कहा जाता है, के मुंशी ने कहा था। ठाकुर दास भागर क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। नेपाल के वाला संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन। सुभाष कश्यप संविधान शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का परिणाम है। ये सब कहते हैं, सब याद कर लीजिएगा, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें। भीमराव अम्बेडकर संविधान को एक पवित्र दस्तावेज और संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान का आत्मा कहा। देश के अंदर सर्वोच्च संप्रभुता हम भारत के लोगों में निहित है। बिल्कुल, क्योंकि प्रस्तावना स्टार्ट ही होता है हम भारत के लोगों से। संप्रभुता भारत के लोगों में होती है। आर्थिक न्याय उद्देश्य का प्लस DPSP में दिया गया है। आर्थिक न्याय है प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में चैप्टर में वर्णन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है की व्याख्या फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार और DPSP नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। हिंदी में यानी कि प्रस्तावना को हिंदी में किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य, जिसका प्रयोग किया था। मूल संविधान में राष्ट्र की एकता और अखंडता नहीं था। जैसे कि शुरुआत में जब संविधान स्टार्ट हुआ था तो उसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता नहीं था। यह शब्द राष्ट्र की एकता की जगह बाद में लाए गए और यही दोनों शब्द बंधुता को बढ़ावा देते हैं। तो पहला चैप्टर इंडिया, सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। इसका आप रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा। धन्यवाद।